यूजीसी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए राम भद्राचार्य। जातीय श्रेष्ठता में अंधे जगत गुरु राम भद्राचार्य इतने अंधे हो गए कि देश के खिलाफ चले गए और देश को तोड़ने की बात करने लगे। जी हां दोस्तों, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो हमेशा अपने जातिवादी बयानों के कारण जाना जाता है, जो हमेशा देश के मुसलमानों पर देश विरोधी होने के आरोप लगाता है, आज वो जातीय श्रेष्ठता और जातिवाद के द्वंद्व में इतना अंधा हो गया कि देश विरोधी हो गया और देश को ही तोड़ने की बात करने लगा। जी हां, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बस्ती में एक धार्मिक मंच से, जहां से वो हिंदू धर्म के लोगों को कथा सुना रहे थे, उस कथा को राम भद्राचार्य ने जातिवाद का अड्डा बना दिया। ये कह लीजिए कि जो कथा का मंच था, वहां से कथा नहीं सुनाई जा रही थी, जातिवाद किया जा रहा था और देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। जी हां, यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। जय हो। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। राम भद्राचार्य देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। यूजीसी का विरोध करते करते अब जगत गुरु राम भद्राचार्य देश में देश विरोधी गतिविधियां करना चाहता है। आज जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया कि अगर यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो देश में गृह युद्ध होगा। आप समझ सकते हैं, देश के भीतर गृह युद्ध होने की बात सिर्फ देशद्रोही लोग कर सकते हैं, जिनको देश से प्यार नहीं है। जो देश के खिलाफ हैं, वो देश में गृह युद्ध चाहते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में गृह युद्ध चाहते हैं, नक्सलवादी भारत में गृह युद्ध चाहते हैं। और आज यही भाषा जगत गुरु राम भद्राचार्य बोल रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जातीय श्रेष्ठता में इतना अंधा हो चुका है कि अब वो कह रहा है कि यूजीसी के कानून वापस नहीं लिए तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। दोस्तों, यूजीसी जिस कानून से देश के शोषितों वंचितों को न्याय मिलने वाला है, जिस कानून से देश के शोषितों वंचितों को यूनिवर्सिटीज में सर उठाकर चलने की ताकत मिलेगी, उसके खिलाफ हिंदुत्व का चोला ओढ़े जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो भाजपा की दलाली करते हुए हिंदुत्व का चोला ओढ़कर बैठे थे और कह रहे थे हिंदू हिंदू सब एक हैं, जात पात नहीं है, लेकिन यूजीसी के कानून ने इस देश के सभी संतों को, साधुओं को नंगा कर दिया है। जातिवाद के नाले में जितने लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे, अब वो अपनी जाति की बात कर रहे हैं। राम भद्राचार्य हिंदुओं के मंच पर बैठा है, जहां पर एससी एसटी ओबीसी सब पहुंचे हैं, और वहां से बैठकर सिर्फ अपर कास्ट लोगों के फायदे की बात कह रहा है और यहां तक कह रहा है कि अगर यूजीसी के कानून वापस नहीं लिए गए तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यानी कि देश का जो अपर कास्ट है वो देश में गृह युद्ध कर देगा। वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मारना पीटना शुरू कर देगा।
क्या यही बात राम भद्राचार्य कह रहा? ये वही राम भद्राचार्य है जो रोजाना मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है। ये वही राम भद्राचार्य है जो कहता है कि योगी जी मोदी जी इसके खास हैं। ये वही राम भद्राचार्य है जो हमेशा SC/ST एक्ट का विरोध करता है। ये वही राम भद्राचार्य है जो हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करता है। ये वही राम भद्राचार्य है जो संविधान के खिलाफ जाता है, मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताता है। ये वही राम भद्राचार्य है जो SC/ST OBC के बच्चों को नहीं चाहता कि वो पढ़े लिखें और यूनिवर्सिटी में सर उठाकर चल सके। जी हां, देखिए जातिवाद के इस चेहरे को कि कैसे देश में जो साधु संत थे उनका जातिवादी नकाब जो है वो उतर चुका है और कैसे अब वो UGC के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। देश में UGC के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। वाराणसी में सरदार सेना ने UGC के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए वाराणसी को जाम कर दिया और SC/ST OBC स्टूडेंट्स के पक्ष में सरकार को UGC कानून पर से रोक हटाने की बात कही। तो वहीं राम भद्राचार्य जैसे जातिवादी लोग अब इतने अंधे हो चुके हैं, पहले तो अंधे थे, अब अकल के भी अंधे हो चुके हैं कि वो लोग देश में गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, देश को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा BSP सुप्रीमो मायावती ने देश के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, जो देश की नाक कटवा रहे हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, उनको एक बड़ा सबक सिखाया है दोस्तों। जी हां, आप लोग जानते हैं कि कल AI समिट में भारत मंडपम में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अर्धनंग होकर भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री मोदी का जो विरोध वहां पर किया, उसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। जी हां, मायावती क्या, अखिलेश यादव क्या, सब खुलकर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि देश के लिए इतना बड़ा एक समिट हो रहा है जिसमें देश विदेश से लोग आए हैं, वहां पर अर्धनंग होकर देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना जाकर कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करना है। मायावती ने कहा है कि अगर आपको देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AI समिट जहां पर 20 से 22 देशों के लोग आए हुए हैं, आप वहां पर जाकर अर्धनंग हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन देश जो 20 से 25 लोगों के देश विदेशी मेहमान जो आए हैं भारत में, उनको इस तरीके की का प्रदर्शन करके आप कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। AI समिट अकेली भाजपा की AI समिट नहीं है। AI समिट पूरे देश का गौरव और मान सम्मान है। सरकार और विपक्ष का चाहे कुछ भी आपस में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन जब बात दूसरे देशों के सामने देश को रिप्रेजेंट करने की आती है तो विपक्ष एकजुट है। यही बात अखिलेश यादव ने कही और यही बात BSP सुप्रीमो मायावती ने कही, जिसके बाद कांग्रेस के लोग बहन जी को सोशल मीडिया पर टारगेट करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि बहन जी ने यह बयान भाजपा के पक्ष में दिया है, जबकि जो तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि बहन जी का ये बयान जो है वो देश के हित में है, वो देश के पक्ष में है। आइए मैं आपको बताता हूं EWS का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है EWS आरक्षण। वैसे तो इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा को 50% से पार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवर्णों को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने संशोधन किया और संशोधन करने के बाद 15% सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन इस देश के सवर्णों का पेट उस आरक्षण से नहीं भरा, क्योंकि वो आरक्षण जो है वो गरीब सवर्णों को नहीं मिला। उस EWS आरक्षण का लाभ उठाया धन्ना सेठ और पैसे वाले सवर्णों ने। एक मामला ऐसे ही सामने आया है। जी हां, उत्कर्ष सिंह नाम के एक पत्रकार जो कि बिहार के पत्रकार है, IMC से पढ़ चुके हैं, ABP और क्विंट जैसे चैनल में मोटा मोटे पैकेज पर नौकरी कर चुके हैं, लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीना पर। उत्कर्ष सिंह एक बहुत जाने माने पत्रकार हैं और उत्कर्ष सिंह जो कि 20 से 25 लाख रुपए सालाना की नौकरी कर चुके हैं बड़े बड़े पत्रकारिता के चैनलों में, टीवी चैनलों में, वो उत्कर्ष सिंह बीते दिनों सूचना विभाग में अधिकारी लग जाता है, एक UPSC ग्रेड की नौकरी पा जाता है EWS सर्टिफिकेट पर।
दोस्तों, क्या उत्कर्ष सिंह जो 30 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, क्या वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का असली हकदार है? वो फर्जीवाड़े से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाता है और नौकरी पा जाता है और नौकरी करता है। और ये वही उत्कर्ष सिंह है जिसने जीवन भर आरक्षण को गाली दी है। और जब उत्कर्ष सिंह जैसे अमीर सवर्ण ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पा जाते हैं, तो जो गरीब सवर्ण हैं बेचारे, वो उत्कर्ष सिंह जैसे सवर्णों से सवाल पूछ नहीं पाते, वो एससी एसटी के आरक्षण से चिढ़ने लगते हैं। क्योंकि उत्कर्ष सिंह जैसे जो जातिवादी और एक तरीके से आरक्षण चोर सवर्ण हैं, वो कहीं ना कहीं देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ इस देश के गरीब सवर्णों को भड़काते हैं। भाई, इस देश में 15% सवर्ण है, 10% उनको आरक्षण दे दिया है। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वो जो अमीर सवर्ण है, जो फर्जीवाड़े से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई की मांग करें। उत्कर्ष सिंह जैसे लोग जो इतना मोटा मोटा पैसा कमाकर आज सूचना विभाग में नौकरी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से गायब हो चुके हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए इस देश के गरीब सवर्णों को कि कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। लेकिन इस देश का जो सवर्ण प्रकाष्ठ है, वो सवाल पूछता है इस देश के दलित पिछड़ों से कि तुमको आरक्षण गलत मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस ईडब्ल्यूएस फर्जीवाड़ा का कुछ अंत होगा? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? और ये रामभद्राचार्य जो यूजीसी के खिलाफत करते करते देश विरोधी हो गया है, उस पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? ये कई सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर पर अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे और लिखकर जरूर बताएंगे कि आपको ये तीनों खबरें कैसी लगी।